रामपुर गांव में मीरा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका 2 साल का बेटा था राजू और पति सोहन पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे। बीमारी के कारण सोहन चारपाई से उठ भी नहीं पाते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मीरा के कंधों पर थी। दिवाली का त्योहार आने वाला था। मीरा ने मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें बेचने का निश्चय किया ताकि कुछ पैसे कमा सके। सुनो जी, मैं राजू को साथ लेकर दिए बेचने जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम जाओ मीरा, मेरी चिंता मत किया करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। आपकी ही तो चिंता है जी। आपके सिवा और कौन है मेरा जिसकी मैं चिंता करूं? खैर छोड़िए, अब मैं जा रही हूँ। मीरा बाजार में रेडी पर मिट्टी के दिए रखती है और 2 साल के बच्चे को अपने आगे बिठा लेती है। फिर वो दिए बेचने शुरू करती है। दिवाली के दिए ले लो, रंग बिरंगे दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो। मीरा इसी तरह आवाजें देते हुए दिए बेचने की कोशिश कर रही होती है और तभी एक औरत उसके पास आती है। दिए कैसे दिए बेटी? 2 रुपए का एक दिया है माँ जी। बड़ा प्यारा बच्चा है तुम्हारा। किसी मजबूरी में लगती हो बेटी, नहीं तो इतने छोटे बच्चे को साथ लेकर बाजार में दिए बेचने को नहीं आती। उस औरत की बात सुनकर मीरा की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसे अपने घर की हालात के बारे में बताती है। मीरा की दुख भरी कहानी सुनकर वो महिलामी को हिम्मत देते हुए कहती हैं, हिम्मत रखो बेटी, दुख सुख सबके जीवन में आते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। भगवान करे तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाए। भगवान करे आपकी मन्नत सच हो जाए माँ जी। उसके बाद वो औरत दिए खरीदकर अपने रास्ते चली जाती है और तभी मीरा का बेटा रोने लगता है और वो उसे अपनी आंचल में छिपाकर दूध पिलाने लगती है। बच्चा दूध पी ही रहा होता है कि तभी अजीत नाम का मनचला युवक आ जाता है। तुम्हारी खूबसूरती और जवानी देखकर यकीन नहीं होता कि तुम मिट्टी के दिए बेचती हो। कहीं ये सब दिखावे का खेल तो नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या है, बस ये पूछना है कि कहीं तुम उस टाइप की तो नहीं हो। मीरा अजीत की बात का अर्थ अच्छी तरह समझ जाती है, मगर फिर भी वो धैर्य नहीं खोती और अजीत को नम्रता से समझाते हुए कहती है, भाई तुम मुझे उस तरह से देखने की बजाय अपनी खुद की माँ या बहन के रूप में भी तो देख सकते हो ना। औरत के प्रति इतनी गंदी सोच क्यों रखते हो? मीरा की ये बात सुनकर अजीत का सिर शर्म से झुक जाता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और मीरा के कुछ खास दिए नहीं बिकते। लगता है कि लोग मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करना ही छोड़ चुके हैं। सारा दिन खपाने के बाद भी बस 100 रुपए के दिए बिके हैं। भला इसमें क्या फायदा होगा? उस दिन के बाद तो मीरा रोज ही निराश होकर घर लौटती। सुबह मन में ये आशा संजोकर कि शायद आज उसकी सारी दिए बिक जाएंगे, वो बाजार जाती है, मगर उसके मिट्टी के दिए की तरफ कोई खास ध्यान नहीं देता और इसलिए वो निराश होकर घर लौट आती है। आज तो कुछ दिए बिके होंगे मीरा। कुछ खास नहीं बिके जी। लगता है इस साल दिवाली मनाना हमारे भाग्य में ही नहीं है। ऐसा मत बोलो मीरा, मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा, वो जरूर हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालेंगी। अगले दिन दिवाली का दिन था और मीरा उस दिन बाजार जाने के बजाय घर घर जाकर अपने दिए बेचने का फैसला करती है। राधिका पहले की तरह राजू को साथ लेकर गली गली घूमकर अपने दिए बेचती फिरती है। अरे दिए वाली, जरा दिखा तो कैसे दिए बेच रही हो। मीरा उसे अपने दिए दिखाती है। दिए तो बड़े सुंदर बने हैं, कैसे दिए? 25 रुपए दर्जन के भाव से बेच रही हूँ दीदी। बोलिए आपको कितने दूं? पूरे 25 दर्जन दे दो। अभी देती हूँ दीदी। उस दिन माता लक्ष्मी की कृपा से मीरा की अच्छी बिक्री होती है और शाम होने से पहले ही उसके सारे दिए बिक जाते हैं। इस तरह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राधिका खुश होकर अपने बच्चे से कहती है, देखा बेटा, आज माता लक्ष्मी की कृपा से सारे दिए बिक गए। जानता है आज खूब पैसा कमाया है तेरी माँ ने। अब तो तेरे पापा के साथ धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। उसके बाद राधिका खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखते ही मीरा उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। मीरा बेहोश लड़की को अपनी गोद में लेकर होश में लाने की कोशिश करती है और उसे देखकर कई आदमी वहां इकट्ठा हो जाते हैं।
अरे क्या हुआ? उठो बेटी। अरे कैसी माँ है आप? इसे लेकर जल्दी अस्पताल जाइए, वरना बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। बच्ची मर भी सकती है। इस तरह लोग यही समझते हैं कि बच्ची मीरा की अपनी बेटी है और उसे इतना भी समय नहीं मिलता कि वो उन्हें बता सके कि ये बच्ची उसकी नहीं है। लोगों के बार बार कहने पर मीरा किसी तरह बच्ची को अस्पताल ले आती है। हमने बच्ची को दवा दे दी है, थोड़ी देर में वह होश में आ जाएगी। तब तक आप काउंटर पर जाकर 2500 रुपए जमा कर दीजिए। पर मेरे पास तो केवल 2000 रुपए ही हैं डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, आप इतने ही जमा कर दीजिए, बाकी पैसे बाद में जमा कर दीजिए। इस तरह मीरा ने सुबह से गली गली घूमकर अपने दिए बेचकर जो भी पैसे कमाए वो बच्ची के इलाज में लगाती है। अब क्या होगा? आज दिवाली है और सारे पैसे तो इस बच्ची के इलाज में चले गए तो चले गए। भगवान इस बच्ची के प्राण बचा दे बस। दिवाली तो अगले साल भी मनाएंगे। मीरा ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो अजीत ही होता है जिसे मीरा ने कुछ रोज पहले ही सबक सिखाया था। अरे आप यहाँ कैसे? बहन, आज मेरी बेटी की जिंदगी बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पर आज आप इस तरह मुझे बहन कहकर बुला रहे हैं। उस दिन तो आप मुझे... बहन, और शर्मिंदा मत कीजिए। वो दिन आपने जो मुझे सीख दी, मुझे आज तक याद है। मैं उस दिन से बदल गया और आपको अपनी बहन मानता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मीरा जाने लगती है, मगर तभी अजीत की पत्नी वहाँ आ जाती है। ऐसे कैसे जाओगे नंजी? आखिर बहन हो इनकी, और बहन भाई के पास से कभी खाली हाथ जा सकती है क्या? उसके बाद अजीत सचमुच मीरा को अपनी बहन मान लेता है और उसे कपड़े, मिठाइयाँ, राशन का सामान और पैसे देकर खुद उसे उसके घर छोड़ने जाता है। सोहन उससे मिलकर बहुत खुश होता है और इस तरह एक गरीब और अमीर के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता कायम हो जाता है। दोस्तों, दीपावली पर छोटे दुकानों और ठेले से मिट्टी के दिए और खिलौने खरीदकर हम सभी गरीब बच्चों और परिवारों को खुशियां दे सकते हैं। इस तरह हर घर में रोशनी और हंसी खुशी फैल सकती है।